बिग बॉस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड रियलिटी शो से वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड शो में कन्वर्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डिग्रेडिंग कंटेंट एंड नॉट सो सूटेबल कंटेस्टेंट्स। और इसी के चलते देखने को मिला कि कैसे अरमान मलिक, जिनका खुद का कैरेक्टर बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं है, उन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा, वो भी उनकी गलती ना होते हुए। इस पर बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन था और हर कोई सवाल उठाता दिखा। कुशाल टंडन, जिन्हें वायलेंस की वजह से घर से बाहर किया गया था बिग बॉस के एक सीजन में, उन्होंने कहा, दिस इज सो वियर्ड। बिग बॉस ओटीटी इज गोइंग टू डॉग्स ऑलरेडी, बट सीरियसली मेकर्स अ स्लैप इज अलाउड and you are not allowed to call someone सुंदर if she is married. ये कौन सा जुर्म है बॉस? That asshole who slapped should be out or else everyone should slap everyone. बात ये है कि अगर रूल है तो रूल है, रूल नहीं है तो नहीं है। अगर एक इंसान थप्पड़ मार सकता है तो बाकी सब भी मार सकते हैं। इसी पर गौहर खान ने भी एक स्टोरी में कहा, तो क्या मैरिड लोगों को सुंदर बोलना भी गुनाह है? संदीप सिकंद, जो कई बार नजर आ चुके हैं बिग बॉस पर, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट सवाल उठाते हुए कहा, फिजिकल वायलेंस इज नेवर अ स्पेशल केस। बिग बॉस ने अरमान मलिक के केस को स्पेशल केस कहा था, इसलिए उन्होंने ये लिखा है। आगे उन्होंने कहा, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज अ कंटेस्टेंट बिकॉज ऑफ द कंटेंट, यू फाइंड डिफरेंट रीजंस, each reason to justify violence. Every person who uses violence has his own justified reason, and here we have so-called reputed people justifying that. Not cool at all. उन्होंने कहा कि वायलेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होनी चाहिए और एंड में उन्होंने कहा, डिस्गस्टिंग, शेम ऑन यू कलर्स टीवी, बिग बॉस ओटीटी 3। विशाल पांडे की बहन भी उनके सपोर्ट में आगे आई और उन्होंने भी कहा कि उनके भाई के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है। विशाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके चलते उन्हें इतना ह्यूमिलिएट किया गया और उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि विशाल हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट करता आया है और उनके आसपास हमेशा विमेन ने सिक्योर्ड फील किया है। इसी तरह से बसीर अली, जो नजर आ रहे हैं सीरियल कुंडली भाग्य में, उन्होंने भी एक नोट शेयर करते हुए लिखा, इफ यू कांट टेक अ मैन अप्रिशिएट योर वाइफ्स ब्यूटी, मेक अ कमेंट ऑन हाउ शी लुक्स, देन यू हैव नो राइट टू ब्रिंग हर टू अ प्लेटफॉर्म लाइक बिग बॉस. You don't have the right to pose her, make YouTube channel and put her out there. उन्होंने कहा, विशाल पांडे is on a show and he knows he is being heard and recorded 24/7. Don't make him look like the bad guy just because his honesty and simplicity hurts you. #I stand with विशाल पांडे. विशाल के पेरेंट्स ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए अपने बेटे को डिफेंड किया। वहीं सुशांत दिग्विकर, जो खुद बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने कहा, माय फ्रेंड विशाल इज इन दिस बिग बॉस हाउस, someone who has only been so much fun to be around and has been so kind to fellow creators since the very beginning. Some clown has apparently physically assaulted him and this is allowed? ? Shame. Somehow there is always a new low for the show. इवन एल्विश भी सपोर्ट करते दिखे विशाल को और उन्होंने कहा कि विशाल ने कुछ गलत नहीं किया है और वायलेंस तो बिल्कुल गलत है जो अरमान मलिक ने की। और राजीव अदातिया ने कहा, आफ्टर वॉचिंग यस्टरडेज वीकेंड का वार, विशाल wasn't wrong at all. Complimenting a married person isn't a crime. He didn't say anything wrong. If compliments are bad, then should he have said something negative? This shouldn't have even been brought up. Poor विशाल. अंजलि अरोड़ा, जो लॉकअप से पॉपुलर हुई थी, उन्होंने लिखा, हिपोक्रेसी की हद होती है। देख लो, जो इंसान ने अपनी बीवी को धोखा दिया, सोसाइटी में बकायदा गलत मैसेज दे रहे हैं कि पॉलीगमी ठीक है, हो जाता है, इतना ही है तो विदेश जाकर बस जाओ, हमारे कल्चर में ये चीज होनी सही है। ऊपर से विशाल पांडे ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? भाभी अच्छी लगती है, इसमें गलत क्या है? ना कोई चीप कमेंट मारे, ना कोई बदतमीजी करी। तुम्हारी तरह अरमान उसने 7 दिन में पटक कर शादी के लिए प्रपोज थोड़ी कर दिया। और हिंसा, वायलेंस हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम करो तो फीलिंग्स है आ गई, किसी और ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो उसे थप्पड़ पड़ गया, क्यों? तुम पहले भी गलत थे अरमान और अब भी गलत हो। लास्ट बिग बॉस ओटीटी में नजर आ चुकी पलक पुरसवानी भी विशाल को सपोर्ट करती दिखी। आपका इस केस को लेकर क्या कहना है और आप किसकी साइड चूज करते हैं और कौन गलत है कौन सही, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।